हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे सेठियों, सुप्रभात। एवीएस परिवार में आप सबका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1950 ईस्वी तक, जो कि एक यह आधुनिक इतिहास का एक भाग है। 1905 से लेकर 1950 ईस्वी तक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे 1905। 1905 में जो हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, और इस समय जो अंग्रेज शासन करता था उस था लॉर्ड कर्जन। उसके बाद 1906 ठीक ना। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन था, और 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक, 1906 में जो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद हम लोग आते हैं 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत अधिवेशन। और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था। एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, और इसी में हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी चलाए थे। ठीक ना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे। उसके बाद 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में सूरत अधिवेशन गरम दल और नरम दल दो भाग में मतलब विभाजित हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। क्या हो गया था? ब्रेकअप, गरम दल और नरम दल में। उसके बाद 1909 में एक सुधार आता है, उसको बोलते हैं मार्लो मिंटे सुधार अधिनियम आता है, जो कि अंग्रेज लाता है। उसके बाद मार्लो मिंटे सुधार अधिनियम के बाद आता है कितना 1911 में क्या होता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही जाती है। और 1912 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली उसका राजधानी कर दिया जाता है। 1912 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कर दी जाती है। उसके बाद राजधानी कर दी जाती है कोलकाता से दिल्ली। 1912 ईस्वी में राजधानी कर दी जाती है। उसके बाद 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन जिसको बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। लखनऊ पैक्ट और होम रूल की स्थापना होता है। होम रूल की स्थापना। उसके बाद 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में भारत में पहली बार चंपारण में सत्याग्रह, जो कि बिहार में स्थित है, बिहार में पहली बार चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद 1919 ईस्वी में एक कांड होता है, जो कि दिल दहलाने वाला, एक तरह से कहा जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जो कि
अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। और इस पर जो गोली चलाने का मतलब ऑर्डर दिया था वो था जनरल डायर के द्वारा जो है ना इस पर गोली चलाने का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया था गोली चलाने के लिए। उसके बाद 1920 में वो सहयोग आंदोलन होता, 1920 में वो सहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, उसके बाद 1922 ईस्वी में एक घटना होता है जिसका नाम है चोरी चोरा घटना। और इस घटना को सुनकर महात्मा गांधी ने वो सहयोग आंदोलन जो है ना वापस ले लेता है, उसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से जिन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया। और 1924 उसके बाद 1924 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है जो कि उसका नाम है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। बेलगांव जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन। और 1928 ईस्वी में भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करने में लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर उसका जो है मारकर उसके माथे पर घायल कर दिया गया था और उसका जो मृत्यु हो गया था, लाला लाजपत राय। उसके बाद 1928 के बाद आते हैं 1929 और 1928 में एक चीज और हुआ था, नेहरू रिपोर्ट भी कब आया था? 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट जो आया था 1928 ईस्वी में। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। उसके बाद 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कर के विरोध में जो है ना 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा किया था। 1930 से लेकर 12 अप्रैल 1930 ईस्वी से 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक की मतलब आंदोलन चला था। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कर के विरोध में जो है ना ये यात्रा किया गया था। उसके बाद 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। 1929 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। और इसी समझौता में गांधी जी पर पूरा विश्वास था कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह को सभी को जो है ना फांसी से छुटकारा मिल सकता था, क्योंकि गांधी और इरविन में बात बनता था। वो दोनों का समझौता था। आदमी को पूरा भरोसा था कि गांधी जो है ना इसके बारे में इरविन से कुछ कहेगा।
मगर क्या हुआ कि इस सब के बारे में गांधी जी कुछ भी बात नहीं रखा और गांधी जी को जो है ना वहाँ का जो आदमी था उसे काला झंडा दिखाया गया था। उसके बाद 1931 के बाद 1931 के बाद 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। 1932 में पूना पैक्ट जो कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच यरवदा जेल में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। उसके बाद 1932 हो गया। उसके बाद 1932 और 1932 में एक चीज और हुआ था जिसको हम बोलते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे उसे भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति जो था वो था भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आते हैं 1939 में क्या हुआ था? 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, ठीक ना। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया और 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित किया गया गांधी जी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो लाया गया वो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना मतलब चालू हो गया कि हे अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये जो किसके द्वारा लाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा। और 9 अगस्त 1942 को ही पूरे देश में लागू हो गया। उसके बाद 1945 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है शिमला सम्मेलन। 1945 ईस्वी में होता है शिमला सम्मेलन। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन और इसी मिशन के तहत भारत में संविधान निर्माण का कार्य करने के मतलब अंग्रेज के द्वारा लाया गया था कैबिनेट मिशन। और उस कैबिनेट मिशन में अंग्रेज जो था उसी ने जो है ना भारत के मतलब बताया कि अब तुम लोग को जो है ना संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन लाया गया था। उसके बाद 3 जून 1947 ईस्वी को 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना लाया गया था माउंट बेटन योजना। और इस योजना में घोषित कर दिया कि भारत 15 अगस्त से पहले ही भारत जो है ना आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जो है ना भारत को आज़ाद कर दिया गया अंग्रेजों ने। तो इस तरह से 3 जून 1947 के बाद यह घोषणा कर दिया माउंट बेटन योजना के तहत यह घोषणा कर दिया गया
कि भारत को जो है ना आज़ाद 15 अगस्त से पहले मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी, उसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो जाता है और इस गणतंत्र में भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो चुना गया, किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और इस तरह से जो है ना लेकर 1905 से लेकर 1950 तक आधुनिक भारत के बारे में बताया गया।